नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि सबसे ज़्यादा इस समय परेशान है तो एलटी ग्रेड की छूट को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। वैसे तो ऐसा कौन सा युवा है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है वो परेशान नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कब क्या होने वाला है। लेकिन उस इनको जो छूट को लेकर अभ्यर्थी हैं ये ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि कभी सूचना आती है कि एलटी ग्रेड में छूट मिल सकती है और कभी सूचना आती नहीं मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट ने भी कोई क्लियर ऑर्डर नहीं दिया। कहना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हमारी न्यायिक व्यवस्था है तो हमें कोई अधिकार नहीं है हम कहें, लेकिन अगर कोर्ट आर या पार कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता। और रही बात सिंपैथी की, तो सिंपैथी तो कोई दिखाना ही नहीं चाहता ना अभ्यर्थियों के साथ। अभ्यर्थियों के साथ सिंपैथी जब होती जब वो सुसाइड कर लेते हैं। और अगर एलटी ग्रेड हुए, टीजीटी पीजीटी वाले हुए, अगर ये सुसाइड करते तो ना कितनी बार कर चुके होते, क्योंकि एलटी ग्रेड की भर्ती 8 साल बाद आई है। सोचिए, जो लड़का 32 साल का होगा वो भी ओवर एज हो गया, 40 साल का हो गया, तो क्या कह सकते हो। और आज जब भर्ती आई तो उनको छूट नहीं मिल रही, चाहे कोई एक दिन ही ऊपर क्यों ना हुआ हो, है तो वो ऊपर ही। चाहे वो एक महीने ही ऊपर क्यों ना हुआ हो, है तो एज ओवर एज गया। तो इसलिए कोई छूट अभी फ़िलहाल नहीं मिलने जा रही है। तो जो लोग 40 से ऊपर के हैं उनके पास एक ही विकल्प है, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए। ऐसा मानकर करिए कि कभी ना कभी तो पेपर होगा ही, क्योंकि फ़िलहाल शासन विचार कर रहा है। आज एक मीटिंग और होनी है शासन में। अगर उनको दया आ गई हम लोगों पर तो शायद फॉर्म भर पाएँ, और अगर उन्हें आज दया नहीं आई तो आपके 3-4 दिन जो मानसिक उत्पीड़न के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे कह दिया जाएगा छूट नहीं मिलेगी। फिर आप परेशान हों या खुश रहें, ये आपका मुद्दा है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, किसी सरकार का नहीं, केवल आपका है। तभी अभ्यर्थी, आज के अखबार में एक जगह ये भी निकला था कि समिति बनेगी, अभ्यर्थी क्यों कर रहे हैं आत्महत्या। तो जो कम एज के बच्चे हैं वो ज़्यादा, उनसे ज़्यादा तो वो लोग कर रहे हैं जो 25 से ऊपर, 30 से ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि 25 साल तक तो क्वालिफिकेशन ही पूरी होती है। अब जब 25 साल पे वो जाके क्वालिफिकेशन पूरी कर पाता है 25-26 साल पर, अब वैकेंसी नहीं आती 8-8 साल, तो वो ओवर एज नहीं होगा तो वो क्या करे। इससे अच्छा है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने से अच्छा है आप कोई भी कर लीजिए। 2013 से अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो केवल दो बार परीक्षाएं हुई हैं। अभ्यर्थी क्या करे। खैर, बाकी एक राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करती। मैं ये कहती हूँ, हम लोगों की एक ही जाति है, बेरोजगारी। हम लोगों का एक ही धर्म है, बेरोजगारी। परंतु फिर भी आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया। हम ये जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर किसी भी मुद्दे को उठाती तो उनमें उनका भी स्वार्थ होता है, वो भी अपनी वोट बैंक बनाना चाहते हैं। तो हमें इस बात पे कोई ऐतराज़ नहीं कि आप वोट बैंक बना रहे हैं। हमें दुख तो इस बात का होता है कि राजनीतिक पार्टियां ये जानना ही नहीं चाहती अभ्यर्थी क्यों परेशान है। अगर जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या कंडीशन है बताइए। 4 साल से तो आयोग बनकर तैयार नहीं हुआ और 1 साल से परीक्षा टल पे टल रही है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन इन पार्टी ने उठाया है। ये कोई संजय जी हैं, सत्ता बेलगाम तो घर नहीं सड़क पर होगी बात। सही बात है। अगर सत्ता बेलगाम नहीं है तो बात घर के अंदर निपट जाएगी, और सत्ता बेलगाम है तो बात सड़क पर ही होनी चाहिए। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करती, पर मेरा कहने का केवल इतना सा मतलब है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो इस पार्टी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, मेरा किसी पार्टी से पार्टिकुलर लेना देना नहीं है। मेरा उस पार्टी से लेना देना है जो एक बार आकर ये कह देती कि ये उत्तर प्रदेश में युवा परेशान है, क्यों नहीं हो पा रही है शिक्षक भर्ती। तो शायद दिल को तसल्ली आ जाती कि अगर सत्ता चेंज होगी तो अभ्यर्थियों की स्थिति भी परिवर्तित होगी। लेकिन लगता नहीं कि अभ्यर्थियों के साथ किसी को भी कोई भी दया की भावना है। अभ्यर्थी परेशान है, पार्टियां बेखबर हैं, इस बात को कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो फिलहाल अभी
कोई भी छूट नहीं मिलने जा रही है उम्र सीमा में। जब मीटिंग समाप्त होगी तब मैं बताऊंगी। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई जानकारी होगी तो नमस्कार साथियों।